अध्याय 5 मानव संसाधन। तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपकी जो नई बुक आई है, वर्ष आपका देखिए 2023-24 के लिए। तो यहाँ पे आपका जो 8 ग्रेड नई पुस्तक है, यहाँ पे 5वां अध्याय मानव संसाधन के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और देखिए आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है प्रश्न 1 में, भारत की किस नदी को उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन है, गंगा, आपका यमुना, या फिर आपका नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ब्यास और सतलज। यानी किस नदी के किनारे यहाँ पे जो है जो आपका उपजाऊ मैदान है, यहाँ पे आपके मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपको देखिए गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र करना है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहता है, देखिए आपका चीन से होती है ना। तो यहाँ से आते हुए असम साइड से होती हुई या देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और गंगा कहाँ से गिरता है, यहाँ पे देखिए गोमुख हिमानी से निकलता है और यहाँ पे उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पे जाता है कहाँ, ये भी बंगाल खाड़ी में गिरता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा आता है। क्वेश्चन दूसरा में क्या लिखा है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना है, कहाँ जा रहे हैं। 4 ऑप्शन, शहरी क्षेत्रों की ओर, या फिर आपका ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, महासागरीय क्षेत्रों की ओर, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो आंसर देखिए शहरी क्षेत्रों की ओर। तो आपको दूसरा, आपको जो पहला आंसर है आपको इस पे लगाना है। क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा आता है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करती है। अब आपको देखिए कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, रोजगार योग कौशल की योग्यता, कितने लोग शिक्षित या अशिक्षित है, या फिर आय का स्तर। तो आपको जो राइट आंसर है बी नंबर आपको लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, ये देखिए तीसरा तो हो गया। चौथा देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म है, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होता है। तो देखिए आपको जो आंसर लिखना है यहाँ पे आपका देखिए ये हो जाएगा, यह खेती और विनिर्माण, यानी देखिए उत्पादन के लिए कच्चे माल की ये आपका पे ढुलाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए यहाँ पे बहुत ही आसानी होती है कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे उतनी सेवाएं नहीं होती, जैसे आपका रेल हो गया है ना। तो ये सेवाएं आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा देखिए वहाँ पे सड़क मार्ग भी बहुत कम होता है। क्वेश्चन देखिए 5वां लिखा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब और किसने शुरू की। तो देखिए इस योजना का जो है ना PKY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 6 आता है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो आपका जनसंख्या है ना, इसका औसत घनत्व यहाँ पे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है देखिए 7वां, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जो इसका कारक है ना, इनमें कौन कौन से हैं, स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है, खनिज है, आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 8वां दिया गया है, जनसंख्या संगठन की विशेषता बतानी है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे विशेषता क्या हो जाएगा, जनसंख्या की संरचना दर्शाता है कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितने आपकी स्त्रियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 9 आता है, जीवन प्रत्याशा से क्या आपका आशय है। तो अगर आप जीवन प्रत्याशा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों का संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 10वां, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। तो एशिया विश्व की कुल जनसंख्या में ये इस महाद्वीप में सर्वाधिक आपके लोग निवास करते हैं, क्योंकि देखिए चीन खुद यहाँ पे आपका 140 करोड़ पहले था जनसंख्या, और इतना ही भारत का भी लगभग हो चुका है, उससे ज़्यादा ही जा चुके हैं हम। तो इस प्रकार से बहुत ही जनसंख्या देखिए विश्व को अगर देखा जाए तो हम 35% जनसंख्या यहाँ पे भारत और सिर्फ चीन पे रहता है। और इसके बाद पूरा विश्व में थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो बचता है आपका 65%। ठीक है, तो 65% पूरे विश्व का, और 2 देश मिलके 35% यहाँ पे जनसंख्या लीड करते हैं। इसके बाद प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को अपने आने जाने की प्रवास कहते हैं। ऊपर अप्रवास देखिए लिखा है ना, प्रवास और अप्रवासी और उत्प्रवासी को समझाइए। तो आपका किसी क्षेत्र में विशेष लोगों में आने जाने के प्रवास कहते हैं। प्रवासी क्या है, वे लोग जो देश में आते हैं, और यहाँ पे देखिए वे लोग जो देश आपका छोड़ते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका सभी लिखा है, आप सभी देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा है, देखिए अप्रवासी में लिखा है वे लोग जो देश में आते हैं, यानी विदेशों से आते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 12वां, आर्थिक कारक किस प्रकार की जनसंख्या का वितरण
है तो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने आपके बसे हुए क्षेत्र कहलाते हैं। और किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं? तो देखिए, कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे देखिए टोटल 13 ही क्वेश्चन थे, तो इस प्रकार हमने आपके सभी के आंसर दे दिए हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे।